कहीं आप भी उनमें से तो नहीं जिनको लगता है कि किसी भी सड़क पे कहीं भी गली में खड़े होकर एक कटोरी में कुछ दवाई लेकर उसमें एक ब्रश डुबोकर और बालों पे या सिर पे रगड़ने से बाल उगाते हैं? क्या आप उनमें से हैं? तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज जो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करती हैं, उनके पास फंड है, वो ऐसी कोई दवाई ईजाद नहीं कर पाए? इतने साइंटिस्ट बैठे हैं, वो नहीं कर पाए ईजाद। और एक रास्ते चलता आदमी कहीं भी कभी दिल्ली में लगाने लग जाएगा, कभी गुड़गांव में लगाने लग जाएगा, कभी मुंबई में, कभी भीलवाड़ा, यहाँ राजस्थान में भी लगाने लग गए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा एक सडनली एक आदमी पैदा हो गया जिसको ऐसा गूढ़ मंत्र पता लग गया और वो दवाई, इतनी गजब की दवाई उसने बना ली होगी और वो फ्री में भी लगा रहा है? आपको नहीं लगता कोई स्कैम हो रहा है आपके साथ? ये दवाई कुछ नहीं करती है, ये कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर ज़रूर बनाई जाती है। एक टेम्परेरी उसका इफ़ेक्ट आ सकता है, लेकिन इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और जो आपको बताया जाता है कि ये बिल्कुल फ्री लगाई जा रही है, नहीं, ये फ्री नहीं लगाई जा रही है। इसके अलग तरीके से चार्जेस लिए जाते हैं आपके, और आपके खर्चे उसके अलावा भी कई सारे होते हैं। आपको वहाँ पे हेड शेव करने का कोई चार्ज ले लिया जाएगा, वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज के नाम से कोई चार्ज ले लिया जाएगा। आपको विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो देख लो। हमारे बड़े भाई हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं पब्लिक के लिए? देखो सर, मैंने एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो भी चार्ज वगैरह होता है ना, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू लिया जाता है। और इसके अलावा इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे अभी रिसेंटली पंजाब में हुआ था, बहुत सारे लोगों के आइज़ में इतनी जलन हुई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। पंजाब के संगरूर में लगने वाले कैंप को लेकर सिर पर बालों का घनत्व बढ़ाने पहुंचे लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। गए बाल के लिए थे, लेकिन अब अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसी कोई दवाई जब तक कोई साइंटिस्ट नहीं डेवलप करता है, जब तक कोई फार्मा कंपनी नहीं लेके आती प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ, प्रॉपर स्टडीज़ के साथ, तब तक आप राह चलते किसी भी आदमी से कृपया इस तरीके की दवाइयाँ नहीं लगवाएं। और वो जो दवाई लगा रहा है उसकी एक खूबी ये भी है कि वो एक ही ब्रश से सबके माथों पे रगड़ रहा है। आपको नहीं लगता ये बहुत ही अनहाइजीनिक है? आपको नहीं लगता किसी के स्कैल्प पे या कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो उस ब्रश में और उस दवाई में मिलके और आपके स्कैल्प पे भी आ सकता है? कुछ साइंस का आता पता नहीं है, वो सिर्फ कहीं से जमाल गोटा या ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स लेके उनको पानी में डिज़ोल्व करके या दूध वगैरह कुछ मिलाते हैं शायद। ये बस स्किन इरिटेंट का काम करता है, जैसे प्याज का रस करता है। लेकिन प्याज का रस से क्या बाल हमेशा के लिए उगाए जा सकते हैं? हमेशा के लिए तो हम इतने डॉक्टर होने के बाद, MBBS MD करने के बाद, और इतने सारी थेरेपीज़ हैं, PRP, GFC थेरेपी, इवन हेयर ट्रांसप्लांट, इन सब के बाद भी परमानेंटली सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आ पाया। हेयर ट्रांसप्लांट एक लेवल तक फिर भी परमानेंट सॉल्यूशन देता है। तो जब इतने डॉक्टर्स, इतने साइंटिस्ट, इतनी फार्मा कंपनीज मिलके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनको रेगुलर ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, तब जाके वो बाल बच पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है रास्ते में खड़ा होकर एक आदमी ऐसे बेच रहा है, वो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होना चाहिए आज के ज़माने में? सोचिए, समझिए, लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करिए और इन लोगों से बचो, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, आपका खर्चा भी होगा, आपको रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली वो मूर्ख बना के वो तो पैसे कमा लेगा आप लोगों से, और किसी का कुछ होना जाना नहीं है। रोज़ उठ के इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नया ट्रेंड आता है। ट्रेंड से नहीं चलता है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस फैक्ट से और स्टडीज़ से चलता है। उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, दवाइयों को पूरा चेक किया जाता है, उनकी इफ़ेक्टिविटी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, कब तक कितना असर रहेगा, सब कुछ स्टडी किया जाता है, तब जाकर एक दवाई मार्केट में आती है। इतना आसान होता तो आज कई लोग इन चीज़ों से परेशान नहीं होते जो हेयर लॉस और बॉल्डनेस से परेशान है, और हेयर ट्रांसप्लांट नाम की चीज़ तो बंद ही हो गई होती दुनिया से। सच कह रहा हूँ ना? अगर आपको लगता है कि मेरी बात में दम है और मैं सही कह रहा हूँ, तो कमेंट और इस रील को शेयर ज़रूर कर देना उन लोगों के साथ जो इन अनप्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स से एकदम से उत्साहित हो जाते हैं। उनमें अलग टाइप का एक जोश भर जाता है और उनकी लंबी लाइनों में कतार में खड़े हो जाते हैं। थैंक यू।